हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के पर पेज में और उस महत्वपूर्ण खबर को हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां साथियों, हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है और लिखित आर्डर जो है आप सभी को हम इंगित कराने वाले हैं। क्या विस्तृत निष्कर्ष है आपको इंगित कराएंगे और आप सभी को पता है जिस मामले के पर पेज में ये फैसला आया है वो मामला है EWS रिजर्वेशन का। तो क्या महत्वपूर्ण फैसला दिया है कोर्ट ने और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं फैसले के, वो हम आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, सिंगल बेंच के बाद मामला डबल बेंच में सुनवाई हो करके और 8 तारीख को आप सभी को पता है फाइनली सुनवाई हो करके जो इंतज़ार था कि लिखित जजमेंट कब तक आएगा, तो फाइनली लिखित जजमेंट आ चुका है। 24 पेज का लिखित जो जजमेंट आया है उसमें भर्ती से रिलेटेड हर पहलू को इंगित कराया गया है और स्पेशली जो फैसला आपका आया है EWS जो है आरक्षण मामले को लेकर के, उसमें आप सभी को पता है फैसला अभ्यर्थियों के अगेंस्ट गया है। क्यों गया है, क्या पॉइंट्स हैं, आइए उस पर बात करते हैं। साथ ही यह फैसला जो है विशेष खबर के तहत आज जो है प्रमुखता से छाया हुआ है। तो सबसे पहले वो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो फैसले को एक संक्षिप्त निष्कर्ष के रूप में आपको इंगित करा रही हैं। फिर जजमेंट के वो विविध पहलू भी आपको इंगित कराएंगे, वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी इंगित कराएंगे जो फैसले का मुख्य आधार है। तो आप वीडियो शेयर ज़रूर कर दें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और निवेदन है कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे जो भी भर्ती से रिलेटेड या शिक्षा जगत से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। यहाँ पर देखेंगे कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में EWS को नहीं मिलेगा आरक्षण। हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने माना है कि सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में EWS आरक्षण लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब सभी 69,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और चयनित उम्मीदवार वर्षों से काम कर रहे हैं। ऐसे में EWS आरक्षण के तहत नई सूची बनाकर पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाना व्यवहारिक और न्यायसंगत नहीं होगा। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती भी नहीं दी गई। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति PK गिरी की खंडपीठ ने शिवम पांडे व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील को उक्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया। मामला ऐसे याचियों से जुड़ा है जिन्होंने एकल पीठ के समक्ष EWS के तहत आरक्षण लागू करने की मांग की थी। इसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ याचियों ने खंडपीठ का रुख किया। याचियों ने दावा किया कि वर्ष 2020 में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के समय EWS आरक्षण लागू हो चुका था। उन्होंने कहा केंद्र की ओर से 103वां संविधान संशोधन 12 जनवरी 2019 को पारित किया गया और राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी कर इसे लागू कर दिया था। इसके बावजूद चयन प्रक्रिया में इसका लाभ नहीं दिया गया जो असंवैधानिक है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को उस शासनादेश से हुई थी जिसमें 69,000 पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। उनके अनुसार यह प्रक्रिया EWS आरक्षण लागू होने से पहले आरंभ हो चुकी थी, इसलिए इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि EWS आरक्षण की शुरुआत 18 फरवरी 2019 से मानी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 ही भर्ती प्रक्रिया की वैध शुरुआत मानी जाएगी। दूसरी ओर याचिका के अधिवक्ता का कहना है कि आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये विशेष निष्कर्ष है, संक्षिप्त सार है जो आदेश का, जो लिखित जजमेंट का निष्कर्ष आपको इंगित करा रहा है कि आखिर EWS का आरक्षण क्यों नहीं दिया जाएगा, उसका निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और खबर का रुख कर लेते हैं कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी आरक्षण के हकदार मगर नहीं मिल सकेगा लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में
आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ देने की मांग नामंजूर कर दी है। साथ ही इसे लेकर दाखिल अपीलें खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने यह माना कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ देना चाहिए था। अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं और इसे चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए इन परिस्थितियों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। तो देख रहे हैं विविध निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे लिखा गया है कि शिवम पांडे व 5 अन्य और दर्जनों अन्य अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने दिया है। अपीलों में एकल पीठ द्वारा आरक्षण का लाभ न देने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व जीके सिंह व एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, सीमान सिंह आदि का कहना था कि ईडब्ल्यूएस योजना 12 जनवरी 2019 को संविधान में 103वें संशोधन द्वारा लागू की गई। राज्य सरकार ने इसे 2020 में लागू किया, लेकिन इससे पूर्व राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2019 को कार्यालय ज्ञाप जारी कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना लागू करने की घोषणा कर दी थी। वो कहा गया कि 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 से आरंभ मानी जाएगी और उस समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था। इसलिए अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। खंडपीठ के समक्ष 3 प्रश्न थे कि ईडब्ल्यूएस योजना 18 फरवरी 2019 से लागू मानी जाएगी या 31 अगस्त 2020 को एक एक्ट लागू होने की तिथि से खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि से मानने पर विचार किया। खंडपीठ के समक्ष तीसरा प्रश्न था कि याची कोई राहत पाने के हकदार हैं या नहीं। खंडपीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 18 फरवरी 2019 से माना और एकल पीठ के इस मत को स्वीकार नहीं किया कि आरक्षण एक्ट लागू होने की तिथि से लागू माना जाएगा। विज्ञापन जारी करने की तिथि 17 मई 2020 से नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ माना। खंडपीठ ने कहा कि इस हिसाब से नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होने के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ एक दिक्कत क्या है कि खंडपीठ ने यह भी कहा कि 10% आरक्षण का लाभ किसे दिया जाए, किसके लिए मेरिट लिस्ट बनानी होगी, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन करते समय किसी भी अभ्यर्थी ने अपने ईडब्ल्यूएस स्टेटस का विवरण नहीं दिया, इसलिए अब तय करना मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आएगा। यदि ऐसा विवरण एकत्र भी कर लिया जाए तो इस स्तर पर आरक्षण देने के लिए पूर्व में चयनित हो चुके लोगों को बाहर करना होगा, लेकिन वह पक्षकार नहीं है। तो आप देख रहे हैं कुछ विविध पहलू आपको यहां से स्पष्ट हो रहे होंगे कि आखिर किन बिहाफ पर फैसला आया है। एक तो जो चयनित हैं उनको चैलेंज नहीं किया गया, दूसरी ओर कई और विविध पहलू निष्कर्ष के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अब आगे का क्या निष्कर्ष रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन फैसले के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वो लिखित जजमेंट है जिसमें विविध निष्कर्ष आपको इंगित कराए गए हैं कि कब सिंगल बेंच का जो है जजमेंट आया था। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या मुद्दा है उसको इंगित कराया गया है। सभी विविध निष्कर्ष आपको इस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं। साथ ही आप देख रहे हैं सभी कुछ यहाँ पर विविध निष्कर्षों के साथ क्या 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 स्थितियाँ हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, सभी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। क्या अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, इम्पोर्टेंट भी है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं 1/12/2018 का वो महत्वपूर्ण शासनादेश जिसका निष्कर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आप देखेंगे सभी कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। एटीआरई वगैरह को लेकर के जियो वगैरह की बात की गई है, जैसे गवर्नमेंट आर्डर जो 1/12/2018 का निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे सभी कुछ विशेष तौर पर निष्कर्ष जो है यहाँ पर इंगित कराया गया है और संक्षिप्त निष्कर्ष हमने आपको अभी कंक्लूजन के रूप में स्पष्ट ही कर दिया है। इसमें और भी विविध निष्कर्ष देखने को मिलने वाले हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात की गई है। आप देख रहे हैं 31,277 कैंडिडेट 11/10/2020 को अपॉइंटमेंट हुए और 36,590 30/11/2020 को, और जो लास्ट लिस्ट आई आपकी 6800 की 5/1/2022 को, उसके परिप्रेक्ष्य में भी निष्कर्ष दिया गया है कि सिंगल बेंच का फैसला आ चुका है आरक्षण मामले पर, यानी महेंद्र पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का फैसला आया और उसके बाद आप सभी को पता है डबल बेंच में मामला गया और उसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जिसका
SLP डायरी नंबर है 38,554/2024 के बारे में यहाँ पर बात जो है स्पष्ट की गई है। आप देख रहे हैं विभिन्न निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण फैसले का उल्लेख हुआ है, वो है राघवेंद्र प्रताप सिंह वाला, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो यहाँ पर विविध फैसलों को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि किन किन आधार पर यह महत्वपूर्ण जो है फैसला दिया गया है और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर विविध निष्कर्ष जान भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्या अपॉइंटमेंट हुए हैं। चयनित अभ्यर्थियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि अनारक्षित श्रेणी में जो है 34,589 पद देख सकते हैं, जिसमें 20,301 पद सामान्य श्रेणी, 12,630 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 1,637 जो 1,637 जो अनुसूचित जाति और 21 अनुसूचित जनजाति के जो चयन की प्रक्रिया है वो इंगित की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18,598, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि इधर अगर पदों की संख्या देखेंगे 14,459 और यहाँ पर 15,623 है। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए 1,354 पद स्पष्ट रूप से निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। अगर बात कर ली जाए और भी निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, जो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला है, उसको भी यहाँ पर पैरा नंबर 28 में डिफाइन किया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं नवीन कुमार एंड अदर्स वाले फैसले की भी बात की गई है। यानी आप सभी को पता है कि 11 अगस्त 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है स्पष्ट है, उसके बाद किसी भी बीएड अभ्यर्थी का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। अगर आदेश का आप कंक्लूजन देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निष्कर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शेष 103वें जो है अमेंडमेंट की जो निष्कर्ष की स्थिति है, जैसे आर्टिकल 15 है, उसको भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगर और आगे आप निष्कर्ष देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लें इस महत्वपूर्ण फैसले के कंक्लूजन में, आपको देखने को मिल जाएगा वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे 46 नंबर पैरा से कंक्लूजन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें विविध निष्कर्ष आपको इंगित कराए गए हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण में, तो आपको देखने को यहाँ पर एक विशेष निष्कर्ष मिलेगा और वो निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीएड डिग्री जिनके पास है वो अपॉइंटमेंट के लिए अब जो है एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और स्पष्ट किया गया है। जो ये रिजर्वेशन में स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती को लेकर के ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर बीएड डिग्री होल्डर्स के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि मोस्ट ऑफ द अप्लायंट्स आर पर्सन हु हैव बीएड डिग्री, तो ये एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल है। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आदेश के कंक्लूजन में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वो महत्वपूर्ण फैसला है जो 8/5/2023 को सुनवाई के बाद आया है। आई होप आपको जजमेंट का विस्तृत निष्कर्ष क्लियर हुआ होगा। तो स्पष्ट हो चुका है, एक बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है और वो फैसला आप सभी देख रहे हैं अभ्यर्थियों के अगेंस्ट है और स्पष्ट हो चुका है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ जो है नहीं मिल सकता है। तो जैसा कि आपने विस्तृत निष्कर्ष जाना कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर कितनी नियुक्तियां हुई हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कब हुई हैं, क्यों आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, ये विविध निष्कर्ष आपको स्पष्ट हुए होंगे। और दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष और अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे 68 लिस्ट के परिप्रेक्ष्य में, दूसरा बीएड डिग्री धारकों के परिप्रेक्ष्य में भी निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है इस महत्वपूर्ण और विस्तृत निष्कर्ष को आप ज़रूर देखेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे सभी तक ये विस्तृत निष्कर्ष पहुंच सके। और जो भी डिटेल निष्कर्ष होगा, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पैरा का निष्कर्ष होगा, लगातार आपको निष्कर्ष इंगित कराया जाएगा। भर्ती विशेष से, शिक्षा जगत से या कोई भर्तियों को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ज़रूर शेयर की जाएगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।